आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और खास मुलाकात इस वक्त जारी है डॉक्टर रामेश्वर उरांव से, एक दमदार आईपीएस ऑफिसर, बिहार काडर, झारखंड काडर के, और एक केंद्रीय मंत्री भी बने, अब अध्यक्ष है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। लेकिन ब्रेक से पहले हम उस यात्रा के पड़ाव पर पहुंच चुके थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव के, जबकि 1972 में इन्होंने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहनी थी। इसके बीच में कुछ रोचक संस्मरण मैं जल्दी आपसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दर्शक रुचि से देख रहे होंगे कि इस छोटे से परिवार से आके इतना बड़ा ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, एक सपना होता है लोगों का। इस बीच में कुछ रोचक घटनाएं जरूर हुई होंगी आपकी शिक्षा के दरमियान। मैं अभाव में रहा, अभाव की जिंदगी जिया। जब बीए प्रीवियस पास किया था और फाइनल में एडमिशन लेना था, बीए फाइनल में हर साल एडमिशन उस समय होते थे और फीस लगते थे। पलामू में 1966 में बहुत बड़ा काल पड़ा। अच्छा। सूखा पड़ा, कुछ भी पैदा नहीं हुआ और हमारे परिवार की बेसिक आमदनी तो कृषि से आती थी, पूरा स्रोत खत्म हो गया। दिक्कत हो गई, एडमिशन 150 रुपये लाना था, मात्र 150। आज तो लगता है कि मजाक है, 150 रुपये नहीं थे परिवार के पास। मैं मायूस था, एडमिशन कैसे होगा, लेकिन इंतजाम हो गया। उस समय डीसी आए, डॉक्टर कुमार सूर्य सिंह डीसी थे पलामू के, और बहुत ही अच्छे पदाधिकारी, उसे शायद वही पदाधिकारी मिलते होंगे। मानवीय रूप उनका था। उन्होंने पलामू में बिना सरकार से पूछे अकाल की घोषणा की। अच्छा। फेमिन डिक्लेयर किया। सरकार उन पर बिगड़ी भी, लेकिन उस पर असर नहीं पड़ा। उसका असर ये हुआ कि बाहर से सहायता मिलने शुरू हो गई पलामू को, लोगों को। और तो फिर उनको वॉलंटियर चाहिए था। मेरे कॉलेज में आए, बोले कि भाई हमको वॉलंटियर चाहिए, आप लोगों में से कुछ वॉलंटियर बनिए, लोगों की जान बचाइए। जगह जगह उसमें खिचड़ी केंद्र खुला हुआ था, गांव-गांव में खिचड़ी बनती थी और लोग आकर के, बड़े बच्चे सभी आकर वहीं खाते थे। मैं वॉलंटियर का 2 महीना तक काम किया। क्या बात है। साइकिल में चल करके गाँव घूमता था मैं, वॉलंटियर के रूप में खिचड़ी बनवाता था और बंटवाता था। फिर एमए के लिए जब आया तो यहाँ भी अभाव था। महीने में 90 रुपये मिलता था, मनी एड्रेस आता था 90 रुपये। जब पटना में आप पटना में पढ़ रहे थे, लेकिन बढ़िया से काम चलता था, बहुत खुश था 90 रुपये में। झा जी का होटल था, मैं वहीं खाता था, 45 रुपये लेते थे वो। क्या बात है ना, 45 रुपये बच गया, उसमें और काम बढ़िया चल जाता था। यानी एमए आपका अच्छे से गुजरा। फिर बहुत बढ़िया। आपने कहा कि फिर जो पहली परीक्षा इन्होंने दी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की, वो उन्होंने क्लियर कर ली। हाँ, आईपीएस ऑफिसर बन गए। उस मुकाम पर मैं खास तौर पर आपकी प्रतिक्रिया अंदर से अभी अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगा, और आपके माता पिताजी की। गांव का लड़का, जिस गांव में कोई सिपाही घुस जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती थी, उसका सपूत इंडियन पुलिस ऑफिसर, वो जरा बताएं। देखिए, बहुत खुश थे परिवार के लोग और पड़ोस के लोग काफ़ी खुश हुए। मैं कहूँगा पूरा जिला ही खुश था, पलामू जिला। अच्छा, क्या बात। हाँ, पलामू एक्सप्रेस एक पत्रिका निकलती थी, मोटे अक्षरों में छापा गया और काफ़ी उस समय लोकप्रिय साप्ताहिक थी वो, और काफ़ी लोग जाने उसको, काफ़ी चिट्ठी लिखे हमको, लोगों में खुशी हुई। कुछ खास जिलों के कुछ खास अनुभव में सुना है कि कहाँ पर रांची, हजारीबाग सबके एसपी रहे हुए हैं, मगध के डीआईजी रहे हुए हैं। उस दरमियान कुछ खास अनुभव, कुछ खास रोचक बात जो बताना चाहेंगे। देखिए, पहली पोस्टिंग हमारी हुई सासाराम में एएसपी के रूप में। बहुत ही चैलेंजिंग चार्ज माना जाता था, काफ़ी अपराध होते थे वहाँ, ऑर्गेनाइज्ड गिरोह थे वहाँ पर, बहुत से डकैती के लिए कुख्यात था। सासाराम रोहतास जिला, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। लेकिन मैं बहुत बढ़िया, जब याद करता हूँ सासाराम की पोस्टिंग को तो बड़ी खुशी मिलती है। मैंने काम भी किए दिन रात और लोगों से मिलता था। मैं भोजपुरी बोलता था, मेरा वहाँ था कि हिंदी बोला ही नहीं। गांव में घुसा तो भूल कर भी हिंदी नहीं बोलता था। बहुत खूब, बहुत खूब। खाली और इसलिए लोग ज़्यादा आकर्षित होते थे हमसे। एसपी साहब भोजपुरी बोलता था। हाँ, भोजपुरी तो अपन साहेब बड़न बोलता था कि अपन साहेब बड़न, तो ऐसा तो आइले न कोई साहेब, अपन बड़न नहीं, खाली भोजपुरी बोलते। शायद ये उस समय के आपके अनुभव
जो सरोकार रहा आम जनता से, या बीए के समय आपने खिचड़ी बांटी अकाल के समय, तो जनता से सरोकार अब जब आप राजनीति में आए हैं उससे मदद मिल रही होगी आपको? हाँ, काफ़ी मदद मिलती है जनता से सरोकार। जब नौकरी में भी मैं जनता से जुड़ा रहा। बहुत खूब। और कुछ मैं एक छोटा सा संस्मरण सुना दूँ जी। मैं इंडियन पुलिस सर्विस से क्यों रेफर किया? उस सर्विस में जा सकता था, परीक्षा देता तो हो जाता, इनकम टैक्स वगैरह में जा सकता था, नहीं। एक बहुत बड़े प्रोफेसर, नाम लेना चाहूँगा, प्रोफेसर आर एस शर्मा, हिस्ट्री के हिस्टोरियन, फेमस दिल्ली विश्वविद्यालय के थे। वो एक सोसाइटी चलाते थे, सोसाइटी फॉर द मार्क्सिस्ट स्टडीज। तो उस जमाने में तो शौक होता था मार्क्सवादी समाजवादी कहलाना लड़कों के बीच। मैं भी अपने को मार्क्सवादी कहता था। उसमें क्लास करने जाता था, मैं उनका लेक्चर सुनता था। बोलते बोलते एक बार उन्होंने कहा था कि देखो तुम लोग तो सर्विस में जाओगे, जाना भी चाहिए, सर्विस करो, लेकिन मुझे खुशी होगी जब तुम लोग पुलिस सर्विस में जाओगे, कि पुलिस सर्विस में रह के गरीबों की और गांव वालों की ज़्यादा मदद कर सकते हो तुम लोग। बिल्कुल। वो चीज़ मुझे लग गई, वो बात मुझे लग गई, और मैंने चुना इंडियन पुलिस सर्विस को, वहीं जाऊंगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अब तो नहीं रहे प्रोफेसर साहब। जो भी भारतीय राजनीति के जानकार होंगे उन्हें एक वाकया जरूर याद होगा। पिछले लगभग 20 साल पहले लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई थी बिहार में। पता है किस पुलिस अफसर ने उनको गिरफ्तार किया था? रामेश्वर उरांव जी ने। वो अनुभव जरा बताइए आप। देखिए, जब रथ यात्रा शुरू किए तो मैं डीआईजी पुलिस हेडक्वार्टर था, पटना पदस्थापित था। सरकार चिंतित थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे कि इसमें विधि व्यवस्था बिगड़ेगी। तो 2-3 दिन से मीटिंग चली। जब घुसे धनबाद वगैरह, सासाराम से पार किए, धनबाद वगैरह में घुसे, तभी से हो रही कि कहाँ इनको रोका जाए, रथ को कहाँ रोका जाए। लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। जिस दिन की गिरफ्तारी हुई, दिन भर लोग, अफसर लोग, होम सेक्रेटरी, बड़े बड़े लोग, चीफ सेक्रेटरी, सभी बैठे लालू जी के साथ। मुझे बताया गया बाद में कि बहुत से पदाधिकारियों को, पुलिस पदाधिकारियों को, आईएएस पदाधिकारियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया कि आप पकड़ सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री ने खुद पूछा? हाँ, आपको वहाँ रोकना हो तो लोगों ने इनकार कर दिया कि हम यहाँ रोकेंगे तो खून खराबा होगा। लेकिन रोकना था, सरकार का इरादा था इसको रोकना। आपने हिम्मत दिखाई? शाम में मुझे बुलाया गया, पूछा गया कि आप जा सकते हैं। समस्तीपुर रुकने का तय हुआ पहले। समस्तीपुर में वो आराम करते, वहीं उनको गिरफ्तारी होती। मैंने कहा मैं जाऊँगा। क्या बात, मैं जाऊँगा। अभी सेक्रेटरी हैं डिफेंस प्रोटेक्शन के श्री आर.के. सिंह जी, आईएएस अफसर हैं, वो भी थे, और दोनों को चुना गया हम लोग। वही हम लोग गए समस्तीपुर रात में, और लगभग 4-4:30 बजे सर्किट हाउस से उनको लिए और हेलीकॉप्टर में बैठाकर दुमका ले गए, और 3 दिन साथ रहे। और दुमका में उन्होंने साथ में रखा गिरफ्तारी के बाद। हाँ। लाल कृष्ण आडवाणी को। तो ये देखा आपने किस तरीके से एक जाबाज पुलिस अफसर ने छोटे से छोटी वाकये से लेके बड़े से बड़े कर्तव्य को दिया है अंजाम। लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं होती है डॉक्टर रामेश्वर उरांव की। ये एक जाबाज पुलिस अफसर आगे जाकर बनता है सूझबूझ वाला चोटी का नेता। कैसे, हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।